कि वकीलों के परामर्श के आधार पर जो हमारे अधिवक्ता लोग हैं, विशेष करके जो हमारी अधिवक्ता टीम है, उसके जो हेड हैं डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र जी, और उनके साथ जो दूसरे और वकील लोग हैं, उन लोगों ने परामर्श करके महाराज जी से बता करके आज हाई कोर्ट में गए हैं। अब हाई कोर्ट क्या करने वाले हैं, न्याय के लिए ऊपर की तरफ गए। अब अभी तक तो जानकारी हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाई है। संभवतः कल मेंशन करेंगे या परसों मेंशन करेंगे। जो भी हाई कोर्ट का प्रोटोकॉल होगा उस आधार पर जब नंबर आएगा तब माननीय न्यायालय सुनेगा। जब सुनेगा तो हमारे अधिवक्ता अपनी बात कहेंगे। हम लोगों को सुरक्षा का डर नहीं, हमको क्यों होगा सुरक्षा का डर? हम हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम अपनों के बीच में रहते हैं। जो हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो अपनी बात देखें। हम तो ये मानते हैं कि भगवान हमारी सुरक्षा कर रहा है, इसलिए हमको उन बच्चों की जरूर चिंता है, उन बच्चों के अभिभावकों की चिंता है। ये हिस्ट्री सीटर 76A, जिसका हम नाम नहीं लेंगे, आप हिस्ट्री सीटर 76A हम कहेंगे, आप समझ जाइएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। उसके पास जो बच्चे हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, पुलिस को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, और जो भी प्रशासन के लोग हैं, माननीय देश के गृह मंत्री जी को, उनको सबको समझ करके उन बच्चों का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। जो बाल कल्याण समिति है उन बच्चों का संरक्षण करे, और ताकि उन बच्चों के साथ कोई अन्याय अत्याचार हिस्ट्री सीटर 76A के द्वारा दोबारा न किया जा सके। और इस अवसर पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखिए, इतनी हिम्मत, हम कह सकते हैं ये शब्द, इतनी हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। इतना घिनौना आरोप हमारे देश के प्रधान शंकराचार्य जी ने, आलोचनात्मक दृष्टिकोण यदि आप उनके व्यक्तित्व में देखते हैं तो जब जब गलत हुआ तब तब उन्होंने आवाज उठाई, पूज्य शंकराचार्य। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह की चीज कभी नहीं, देश के गृह मंत्री ने इस तरह की चीज नहीं सोची। जो रामभद्राचार्य का चेला हिस्ट्री सीटर 76A, जिसका कांधला थाने में 21 नंबर पर, पहले तो 34 नंबर पर था, अब धीरे धीरे वो अपग्रेड होता जा रहा है अपने हिस्ट्री अपराध करने में। जिस तरह का घिनौना आरोप हिस्ट्री सीटर 76A ने लगाया है, उस तरह की चीजें जो योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर, उनके शासन, ये अत्यंत घिनौना है। इसलिए शीघ्रता से इस पर विश्लेषण होना चाहिए न्यायपालिका के द्वारा, और दूध का दूध पानी का पानी शीघ्रता से होना चाहिए। ये जो घिनौना आरोप लगाए गए हैं, देश की जनता बहुत आहत है इससे, और वो इस पर क्या कोई एक देश का एक बड़ा नेता अपने मुंह से ये बात नहीं बोल सकता है कि भाई शंकराचार्य जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? इसीलिए फिलहाल हमको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है। हम तो न्यायपालिका के पास पहुंचे ही हैं। न्याय बस इतना ही है कि शीघ्रता से तत्काल इस पर ट्रायल हो, जो भी प्रक्रिया हो उसको पूरा करें, पूरा करके जो भी, भैया हम उनको कभी, हम हमारे यहाँ जितने भी विद्यालय हैं, हमने कभी उनको नहीं देखा, कभी वो हमारे यहाँ नहीं पढ़े। हम से पूज्य शंकराचार्य जी महाराज उन बच्चों का कोई भी लेना देना नहीं रहा। ये केवल पूरी तरह से मनगढ़ंत पूज्य शंकराचार्य जी के छवि को समाप्त करने के लिए रामभद्राचार्य जी के शिष्य हिस्ट्री सीटर आशुतोष हिस्ट्री सीटर 76A के द्वारा किया गया, केवल और केवल पूज्य शंकराचार्य जी को बदनाम करने का एक बात। कई बार उसने, देखिए 18 ही तारीख को उसने एक और थाना में एप्लीकेशन दिया। उसमें यह कहा गया कि मुकुंदानंद ने हमारा नाम लिखा है, कि हमारा गला दबा करके मारने की कोशिश की, और शंकराचार्य जी ने अस्त्र फेंक करके मारने की कोशिश। 18 तारीख को 500 से अधिक कैमरे पूरे दिन भर 24 घंटे हम लोगों के ऊपर लगे थे। हम यहाँ से माघ मेले में गए संगम स्नान करने के लिए। वहाँ प्रशासन ने जिस तरह से हमारे बच्चों को मारा, वृद्धों को मारा, सन्यासियों को मारा, यहाँ तक कि हम दंडी सन्यासी, हमारे ऊपर भी हाथ उठाया, शंकराचार्य जी की पालकी को घसीटा। दिन भर हम मीडिया के, उस दिन जिस दिन हम पूरे समाज के सामने, उस दिन भी जब हमारे ऊपर इस तरह का झूठा आरोप लगा, उसने देखा कि इस आरोप से कुछ हो नहीं रहा है, तो वो उसने इस तरह का घिनौना आरोप लगाया। वो पूरी तरह से, सबसे बड़ा सवाल ये है उत्तर प्रदेश सरकार में कि 28 मुकदमे जिसके ऊपर हैं, 20 से अधिक मुकदमे जिसके ऊपर हैं, वो ऐसे अपराध करने के लिए आपने छोड़ कैसे रखा? अरे भाई, हमारी मुलाकात कैसे होगी? हम तो शंकराचार्य, हम तो खुद पीड़ित थे। शाम 18 तारीख के शाम को आप सुनिए, पूरी तरह से जुटा, हम खुद 18 तारीख के शाम को मेडिकल कराने रानी, जो वहाँ पे स्वरूप रानी अस्पताल है, उसमें गए थे, क्योंकि हमको भी मारा गया था। तो हमारे जो साथ में जिनको चोट लगी थी वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जिनको मारा गया था, उन सबके साथ हम स्वयं मेडिकल कराने के लिए, अपने मार के मेडिकल कराने के लिए गए। इस तरह का झूठा आरोप लगाते समय शर्म आनी चाहिए हिस्ट्री सीटर 76 को। पूरी तरह से मनगढ़ंत, पूरी तरह से मनमाना, जो मन चाहे बोलने वाली चीज है। ऐसे एप्लीकेशन को तो देख करके जज साहब को उसको दंडित करना चाहिए, अपने विवेक पर दंडित कर देना चाहिए। लेकिन फिलहाल एंटरटेन किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कानून की वो प्रक्रिया है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पूरी तरह से मनगढ़ंत आरोप। निश्चित रूप से साफ होगा, क्यों नहीं साफ होगा? देखिए, साँच को आँच नहीं। शंकराचार्य जी महाराज में इतनी भी यदि गलती होगी
तो शंकराचार्य जी का ये स्वभाव है। स्वभाव क्या है कि वो गलत को गलत कहने का क्षमता केवल दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी रखते हैं। शंकराचार्य जी महाराज के प्रति इस तरह का आरोप लगाने वाले व्यक्ति आज नहीं कल निश्चित रूप से उसका पर्दाफाश होगा, और पर्दाफाश होते ही हम बस इतना ही न्यायपालिका से और देश के जो भी कर्ता धर्ता है उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि उस व्यक्ति को ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए कि नजीर बने।